एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन लास्ट यूनिट में स्टार्ट किया था और मैंने काफ़ी आपको शॉर्ट में बताया था कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं। आई टोल्ड यू द टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करती है और साथ में सिग्मा फैक्टर उसको सपोर्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इतनी हमने पिछले लेक्चर में बात खत्म करी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि थ्रू आउट जब वो स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर को क्रॉस करता है तो प्रॉपर पूरी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। ठीक है जी। Now it somehow facilitates the opening of helix and continues elongation। जैसे उसने प्रमोटर को बाइंड किया, वो प्रमोटर को बाइंड करने के बाद आगे हेलिक्स को खोलना चालू करता है और उसको इलोंगेट करना स्टार्ट करता है। बिकॉज डीएनए को एमआरएनए पे कोड्स कॉपी करने के लिए उसको खोलना पड़ेगा आपको। सो डीएनए हेलिक्स खुलता है। ठीक है, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू दी एंजाइम। आरएनए जो जुड़ा था स्टार्टिंग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए टेम्पलेट था, दिस वाज डीएनए टेम्पलेट। यहाँ पे हमारा प्रमोटर है, यहाँ पे हमारा टर्मिनेटर है और बीच में हमारी ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि ये हमारी एंजाइम आई थी आरएनए पॉलीमरेज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और यहाँ से आरएनए बनना ऐसे स्टार्ट हुआ था। आरएनए बनना स्टार्ट कैसे हुआ कि डीएनए हेलिक्स खुलता गया और आरएनए बनता गया, साथ साथ इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री उसमें आरएनए पे आती चली गई। ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला स्ट्रैंड कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रैंड हमारा इसकी हमने कोडिंग करनी है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो क्या एक्ट करेगा एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है ना, याद है ना ये चीज आप लोगों को। तो यहाँ की चीजें इस पे कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी और उसके जैसा बनेगा। करेक्ट। Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls, so also the RNA polymerase. इनिशियली ये जो आरएनए नया बन रहा है, ये वाला, ये इस पॉलीमरेज के साथ अटैच कर रहेगा, बट जैसे जैसे ये आरएनए यहाँ आगे पहुँच जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा ये बनाती हूँ कि ये अब यहाँ तक पहुँच गया टर्मिनेटर तक, तो ये इससे डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एमआरएनए बन जाएगा विच इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये इससे छूट जाएगा, दिस विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। An intriguing question is that how is RNA polymerase able to catalyze all three steps? All three steps कौन सा? प्रमोटर से बाइंड करना, स्ट्रक्चरल जीन को एमआरएनए में कन्वर्ट करना, टर्मिनेटर में जाके क्लोज हो जाना। तो बेसिकली ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले इनिशिएट करना, फिर इलोंगेट करना और फिर टर्मिनेट करना। RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. RNA polymerase सिर्फ क्या करता है, ये इलोंगेशन वाला काम RNA polymerase करता है, प्रमोटर और टर्मिनेटिंग वाला काम वो नहीं करता है। ठीक है, इट एसोसिएट्स ट्रांजेंटली विद इनिशिएशन फैक्टर for starting and termination factor rho to initiate and terminate. So initiation factor is the sigma and terminating factor is the rho. ठीक है, इससे टर्मिनेट प्रमोट और टर्मिनेट होता है। Association with these factors alter the specificity of RNA polymerase to either initiate or terminate, कि जो कंबाइन हो रहा है उसके हिसाब से इनिशिएशन या टर्मिनेशन होती है। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का पहली बात तो कुछ कैटेगराइजेशन है नहीं, तो इसका मतलब एमआरएनए को डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह हो रहा है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग, बना एक में वो इमेच्योर होता है, फिर वो मैच्योर होकर बाहर आता है। तो यूकैरियोट्स में स्ट्रैटेजिकली प्रोसीजर्स हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। तो पूरा एमआरएनए बनता भी नहीं है और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन्स। कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में एक कपल्ड वे में चलती है, लेकिन इट डज नॉट हैपन द सेम इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर कुछ अलग स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन के, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी विद डायग्राम्स। अभी आज के उसमें आप पूरा कवर करके आना, एक बार पढ़ना कि प्रोकैरियोट्स में क्या है, उसे समझना कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रही है, कैसे वो प्रमोटर से बाइंड कर रहा है, इलोंगेट हो रहा है, फिर टर्मिनेट हो रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, तब जाके मैं आपको यूकैरियोट्स का समझा पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे आरएनए पॉलीमरेजेस हमें पढ़ने पड़ेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल।